श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोली उमापति महादेव की जय बोली बालाजी महाराज की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय जय सिया राम। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हेतु पिछले 100 दिनों से अधिक हो चुके हैं आयोजित होते हुए आप सभी हमारे रामायण पाठ अनुष्ठान व अन्य श्री बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमें रामायण पाठ प्रतिदिन कुछ समय निकालकर प्रातः या साय के समय अवश्य श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से रामायण पाठ में अपना संकल्प छोड़ने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वह हम जो भी कारोबार करते हैं उस कार्य में हमारे में वृद्धि होती है और मनुष्य की यश कीर्ति बढ़ती है और सभी राघवेंद्र सरकार की कृपा से सुख संपदाएं हमारे चरणों में होती हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड में जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से रामायण पाठ में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। लखन राम सिय जाऊ बन भल पर नाम ने पोचु सिया रामा गह बेरी ही कह कौशल्या मोई भरत कर सोचू सिया रामा। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जामे इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत जी की चिंता है इस प्रसाद आशीष तुम्हारी सोते सोते बधु देव सारी बारी राम शपथ में की नहीं ने काऊ
सो कर के हूँ सकी शक्ति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूं। भरत शील गुण बिने बढ़ाई, भाई पे भगति भरोसे भलाई। कहते सारे दहूं कर मत हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भारत के शील गुण, नम्रता, बड़कपन, भाईपन, भक्ति, भरोसे, अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहां समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहूं सदा भरत कल दीपा, बारे बारे मोहि कहूं महिमा। कसे कनक मनु पारकी पाए, पुरुष पर कहीं समय शोभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर रतन पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाने जाते हैं। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहव असे मोरा, सो किसनेह स्यानप थोरा। सोने सोरे सारी सब पावन बानी, भाई सनेह बेकल सवरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानपन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई करती हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी की समान पवित्र करने वाली सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल है उठी। कौशल्या कह धीरे धारी, सोनाहूं देव मिथिलेसी सिया रामा। को विवेक निधि बाला वही, तुम ही सकहि उपदेसी सिया रामा। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी बात कह समझाई। रकही लखन भरत गवे नहीं बान, जो यह बत
ते मान मही मान। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जावे और भरत को वन भेजा जावे। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जावे तो भले जतन करवे सुविचारी। मोर सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नी के मोहि लागत नाही। तो भली बाती खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जावे। लग के शोभाहु सन सोनी सरल शोभानी। सब वही मगुन करुण रस बानी। नव प्रसून झर धान्य धान्य धोनी। शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर उनकी सरल उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा में निमग्न हो गईं, अर्थात करुणा में खो गईं, करुणामयी हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई। धन्य धन्य की धवनी होने लगी। सिद्ध योगी मुनि सने से शिथिल है गए। सवेर निवासु वितक लकीर हूँ। तब धरी धीरे सुमित्रा के हूँ। देवी दंड जोक जामिनी बीती। राम मात सोन उठी से प्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निशब्द रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्ण उठी। बेगे पाहु धारई थलही। कह सने सत्य भाई सिया रामा। हमरे तो अब इस गति के मितले से सहाय सिया रामा। और प्रेम सहित श्रद्धा भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लक सने सोने बचन विनीता। जनक प्रिया गेह पाए पुनीता। देव उचित अस बिने तुम्हारी। दशरथ घर निराम में तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके बिन वचनों को सुनकर जनक जी प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी
श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचाहूँ आदरही, अवगनी धूम गिर सिर तीनों कही। सेवक राउ कर में मन बानी, सदा साहे महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को, पर्वत तृण और घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन वाणी से आपके सेवक हैं। सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रहे रू आंगे जोगे जगे को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाहि बनु करी सोर काजू, अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य को सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। उमर नागे नर राम बाहुबल, सोके बसही अपने अपने थाल। यह सब जाग बल के कही राका, देवी ने होई सोदा मुनि भाषा। देवता नाग मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। असे कहीं पगे पर पै में अति, सिय हित बिने सुनाई। सिय समेत सिय मात तब चली, सुआय सुपाई सिया रामा। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके सुंदर आज्ञा पाकर तब श्री सीता जी समेत सीता जी की माता अपने डेरे को चली, अर्थात अपने स्थान के लिए चली। प्रिय परिजन मिले बेदही, जो जेहि जोगी भातु तहि तहि। तापस भेष जाने की देखी, भाषा विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्यता उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल है गए। जनक के राम गोरे आयुष पाई, चले थलहि सिय देख आई। ली नहीं लाही और जनक जाने की, पाहुन पावन पै में प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अपने स्थान के लिए
आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया और ओमे गहूं अबांधे अनुरागू बैहूं भूप मन मनाहूं प्यागू सिय सने हूँ बट बाड़त जोहा तापरे राम पह में शिशु सोहर। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग है गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी के प्रेम रूपी बालक बाल रूप धरी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। चेर जीव मुनि ज्ञान बिकल जनु बूढ़त लहूं बाल अविलंबनु मोहे मगत मत नहीं बेदई की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्रेम राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान श्रोमणि विधेय राज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु माते सने विकल ने सके संभार सिया रामा धरनी सोता धीरज धरहूं समाहूं सुधरम बेचार सिया रामा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल करें।